प्रेषण और परमेश्वर के पवित्र नाम के स्तुतियों प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रियजन, आप सभी का स्वागत है आज की इस उपवास प्रार्थना में, गुरुवार की उपवास प्रार्थना में। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर की बड़ाई करें। प्रियजनों, आज 24 तारीख है और परमेश्वर ने ये महीना भी हमारे लिए कितना आशीर्वाद का बनाया, हमें सुरक्षित रखा, हमें संभाला, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे परमेश्वर। इसके लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी प्रशंसा, उनकी बड़ाई करें। पवित्र 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 राजाधिराज परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते हैं प्रभु जी इस समय आपके चरणों में प्रभु जी, लीन और दीन होकर प्रभु जी हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। जाने अनजाने में हमसे जो भी पाप अपराध गुनाह हुआ है क्षमा कीजिए, दया कीजिए। विलंब से कोप करने वाले अतिक्रमण में परमेश्वर पिता, हम हमारे सारे शत्रुओं को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी इस समय प्रभु जी, अगर हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनका आज संसार में आखिरी दिन, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए, पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश न हो, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जिनको प्रभु जी दंड मिला है उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाइए प्रभु जी। उनके लिए जिन्हें दंड मिलने वाले उन पर दया कीजिए प्रभु जी। इस समय जो अस्पताल में, घर पे या किसी और स्थान में प्रभु जी क्रिटिकल कंडीशन में है प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, उन पर दया कीजिए प्रभु जी। आप विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर है, उनके पर दया कीजिए, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है आपके खाए हुए गुणों के मार के द्वारा हम चंगे हो गए। हम विश्वास करते हैं आपने अपने जोरावर हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लिया है। जिनको प्रभु जी भयानक रोग छूने वाला है, जानलेवा बीमारी छूने वाली है, उन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उनका ताबा लीजिए प्रभु जी और उन्हें प्रभु जी बचाइए, हम प्रार्थना करते हैं। आज यदि कोई आत्महत्या करना चाहता है, हत्या करना चाहता है, बलात्कार करना चाहता है, या फिर प्रभु जी व्यभिचार में फंसने वाला है या अंधकार का शक्ति का प्रयोग करने वाला है, उन्हें रोकिए प्रभु जी, उन पर दया कीजिए प्रभु जी। आने वाले दंड से उन्हें बचाइए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कलोरी के क्रूस पर आपने जो हमारे लिए बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस पवित्र रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमें खरीद लिया है, शैतान से खरीद लिया है प्रभु जी, और आपका राज्य का वारिस आपने बनाया हमें। धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं युगानुयुग राज करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजनों, हम आराधना में आए। यदि आप घुटने के बल आना चाहते हैं, आप घुटने के बल आ सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के सन्मुख आए और परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आप पवित्र है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं। हम आते इस समय आपके चरणों में प्रभु जी, उपकार स्तुति करते हुए प्रभु जी आपने हमें जीवित रखा है, संभाला है और यहाँ तक आप हमारे एबेनेजर बने। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले प्रभु जी, आप कभी सोते नहीं, कभी ऊँगते नहीं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आते इस समय प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु, जैसा यूहन्ना कहता है वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु जी हम आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में और प्रार्थना करते हैं, इस समय विनती करते हैं प्रभु जी, आप बढ़े हमारे जीवन में, हम घटे प्रभु जी, जिससे कि आपको महिमा मिले। पाप के दलदल से आपने छुड़ाया है प्रभु जी और आपके राज्य का वारिस बनाया है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कोई नहीं आपके जैसा, कोई नहीं आपके तुल्य प्रभु जी, दरिया का दो भाग करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। तेरे नाम के लिए
मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम पवित्र बनो। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपने हमें प्रभु यीशु मसीह के रक्त से पवित्र कर दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम आते हैं आपकी उपस्थिति में आपकी आराधना करते हुए, आपकी बड़ाई करते हुए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप प्रेमी परमेश्वर है, आप विलंब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता हमारे लिए प्रभु जी आपके पुत्र ने अपने प्राण दी, अपनी आहुति दी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं उस उपकार के लिए, उन सारे उपकारों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र है
स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। धन्यवाद प्रभु, तू करुणा निदान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। हालेलुया। कालारामा शंकरारामा, शिकोपोरोपोरियाना रामा शंकरारामा। हालेलुया। सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप पवित्र 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 परमेश्वर है प्रभु जी, आपकी महानता गगन से ऊंची है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे अन्नदाता आप है प्रभु जी, हमारा परमेश्वर आप है प्रभु जी, हमारा सर्वस्व आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्राणों से प्यारे परमेश्वर प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन पर जो आपने उपकार किए हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा रक्षक कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं, आपका वचन कहता और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। कृपा दृष्टि करने वाले प्रभु जी, अपने बाहों में लेकर चलाने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और प्रियजनों, सुंदर से स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। और हम आइए हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। प्रियजनों, हमारी सभा में, प्रार्थना सभा में हमारी स्तुति आराधना बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हमारा यूट्यूब पे प्रोग्राम है, हम उसको हो सके इतना कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप सोचते होंगे कि सिर्फ 2 हम लोग परमेश्वर के भक्ति के गीत गाकर ख़त्म कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ ऐसी वो है, इसके लिए हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत चले जाता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं प्रियजनों। और आज के वचन, आज मनन के लिए हम फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 1 और 2 वचन करने वाले। हमारा मेन वचन है 2, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, दूसरा वचन हमारा मेन है। तो चलिए हम 1 और 2 वचन देख लेते हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 1 और 2 वचन। जी। निदान है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करे, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु जी।
हम आते इस समय आपके चरणों में, प्रभु जी हम सभी का ताबा ले, हम आपके वचनों के ऊपर मनन करते समय हमारे साथ रहिए प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आज आपका अद्भुत कार्य हमारे जीवन में हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास करते हैं आपका वचन हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी है प्रभु जी। हम ध्यान से प्रभु आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं। हम केवल सुनने वाले नहीं, सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। प्रियजनों, परमेश्वर हम लोगों को कुछ विशेष बात बोलने जा रहे हैं इस समय अपने वचनों के द्वारा। फिर से एक बार हम एक वचन पढ़ेंगे। निदान इंग्लिश में लिखा फाइनली, यानी आखिर में। आखिर में पौलुस कह रहा है, आखिर में फिलिप्पी के लोगों से कह रहा है, आखिर में जी। हे मेरे भाइयों, हाँ, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कह रहा है आनंदित रहो। नंबर 1, वही बातें तुमको बार बार लिखने में हाँ, मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। मुझे कोई कष्ट नहीं होता है बार बार ये लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? तुम आनंदित रहो। किस बात में आनंदित रहना चाहिए, या ऐसी कौन सी परिस्थिति जहां पर हमको आनंदित रहने के लिए कह रहा है? अब यहां पर चेतावनी वाली बात आती है। दूसरा वचन जी, कुत्तों से चौकस रहो। कुत्तों से चौकस रहो। नंबर 1, उन बुरे काम करने वालों से चौकस बुरे रहो। काम करने वालों से चौकस रहो। नंबर 3, उन काट कुट करने वालों से चौकस रहो। काट कुट करने वालों से चौकस रहो। तीन प्रकार के लोगों से परमेश्वर का वचन कहता है एकदम एकदम चौकस रहो, यानी सावधान, एकदम सावधान रहो। प्रियजनों, अगर आप देखेंगे बिजली का खंभा जहां पर होता है वहां पर एक बोर्ड लगा रहता है, एक खोपड़ी होती है, 2 हड्डियां ऐसी होती है, और कहते हैं कि सावधान, क्योंकि यहाँ आपकी मौत आपका इंतजार कर रहा है, यानी मौत आपके पास आ सकती है अगर इस खंभे को आपने छू लिया तो उसी तरह से परमेश्वर आज चेतावनी दे रहा है 3 प्रकार के लोगों से, 3 प्रकार के लोगों से सावधान रहने के लिए कह रहा है। परमेश्वर कुत्तों के बारे में नहीं कह रहा है। अगर कुत्तों के बारे में ऐसा कहता परमेश्वर तो कोई भी अपने घर पे कुत्ता नहीं पालेगा, कोई अपने एरिया में, अपने लोकेलिटी में वो कुत्ते को रखेगा नहीं, उसको तो मार देगा या उठा के लेके जाके जंगल में छोड़ देगा। फिर परमेश्वर किसके बारे में कहता है? परमेश्वर उन लोगों के बारे में कह रहा है जिनके अंदर कुछ आदतें होती है। कौन सी आदतें होती है इसको हम बाद में देख लेते हैं। पहला चीज, कुत्तों को अगर आप देख लीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनके जो पपीज होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक साथ में छोड़ दीजिए, बड़े प्यार से रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर अपना हाथ रखेंगे, अपना सर रखेंगे, एक दूसरे पे मस्त रहेंगे। उनका जो असली गुण का पता चलता है। इन सभी लोगों को आप खाना डाल दीजिए, खाना डालने के बाद वो एक दूसरे से इससे लड़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो बड़े प्यार से थे, लड़ना स्टार्ट करें। वो कुत्ते के अंदर की एक स्वभाव है, कुत्ते के अंदर का एक स्वभाव है, वो खाते समय किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उन लोग अपना बस अपना होना चाहिए, बस वो किसी का फिर वो ध्यान वहाँ लिहाज नहीं रखता है। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे कुत्ता से सावधान रहने के लिए इसके लिए कहता है कि परमेश्वर के लोग हम हैं और हम पवित्र कर दिए गए हैं। अगर हम पवित्र कर दिए गए हैं, ऐसे लोग जिनके अंदर कुत्ते के जैसी भावनाएं होती हैं या कुत्ते की तरह उन कुत्ते की कुछ ऐसी बुरे गुण उनके अंदर होते हैं, उनसे परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहने के लिए। हम फिर से एक बार दूसरा वचन पढ़ेंगे। कुत्तों से चौकस रहो। कुत्तों से चौकस रहो। चलिए, ये देख लिया। अब हम चलते हैं कुत्तों के बारे में, उनके कुछ बुराई के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ओके, मत्ती 7:6, पवित्र वस्तु हाँ, कुत्तों को ना दो। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो। यानी कि उन लोगों को जो कुत्ते की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको पवित्र वस्तुएं मत दो, पवित्र वस्तुएं मत दो। प्रियजनों, हमारी सभा में यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का नशा करता है तो हम उनको कहते हैं कि आपको प्रभु भोज में आप भाग लेने सकते हैं। अगर कोई वे विचार में है, हम उनसे कहते हैं कि भाई आप ये कलीसिया छोड़ कर चले जाओ, आपके लिए जगह नहीं है, आप जा सकते हैं। हम बहुत कड़क रीति से कहते हैं, क्योंकि
परमेश्वर के मंडली में ऐसे लोगों को आपको नहीं रखना है। ऐसे सभाओं में ऐसे लोगों का होना उस सभा के लिए श्राप की बात है। इसके लिए ऐसे लोगों को दूर रखो। तो जो पवित्र है वो कुत्तों को नहीं डाला जाता है। सो परमेश्वर का वचन जो पवित्र है, परमेश्वर की उपस्थिति जो पवित्र है, वो कुत्तों को नहीं दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कुत्तों के बारे में एक जो बातें हैं तो वो कुछ लोगों के अंदर भी पाई जाती है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। और वो है दूसरा पेत्रस 2 अध्याय उसका 22 वचन। दूसरा पेत्रस 2 अध्याय उसका 22 वचन कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई बस कुत्ता क्या करता है? अपनी छांट की ओर। यानी कि कुत्ता अगर कुछ खा गया, खाने के बाद उसको जब लगता है कि अपने पेट में कुछ गड़बड़ है, वो उल्टी कर देता है। उल्टी करने के कुछ देर के बाद जब उसको रिलीफ महसूस होता है, कभी कभी कुछ प्रकार के घास खा लेते हैं, वो कुछ रिलीफ होने के बाद जो उसने उल्टी किया है वो खा लेता है। कुत्ते के अंदर एक बड़ा बुरा गुण है। और प्रियजनों, परमेश्वर भी लोगों के बारे में कह रहा है। कौन से लोगों के बारे में कह रहा है? उन लोगों के बारे में जिन्होंने यीशु मसीह को तो ग्रहण किया, लेकिन उन्होंने अपनी बुरे चाल चलन को, बुरी आदतों को, व्यसन को, वासना को और परमेश्वर के आज्ञा न मानने वाले बातों को उन लोग ने अपने अंदर रखा हुआ है। मैंने एक सुना था ऐसा कि एक आदमी को जब बपतिस्मा दे रहा था, वो बपतिस्मा तो उसने ले लिया। लेने के बाद वो सिगरेट पी रहा था, तो उसको पास्टर ने डांटा, आपने बपतिस्मा लिया, आप सिगरेट कैसा पी सकते हैं? उसने कहा, बपतिस्मा लेते समय मेरा इतना हाथ मैंने बाहर रखा था, आपने देखा नहीं, लेकिन मैंने इतना हाथ बाहर रखा था ताकि इतना हिस्सा से मैं पाप कर सकता हूं। प्रियजनों, क्या हम परमेश्वर को फंसा सकते हैं? आप और मैं, हम अपने आप को फंसा रहे हैं, परमेश्वर को कोई फंसा नहीं सकता। तो कुत्ता क्या आदत क्या है? वो उल्टी करता है और अपनी उल्टी को खा लेता है। वो कितना भयानक चीज है ये। वैसे ही लोग जो परमेश्वर के सामने आकर आराधना करते हैं, लेकिन बाहर जाकर परमेश्वर की बातों को वो बाहर निकाल देते हैं, परमेश्वर की बातों को वो बाहर निकाल देते हैं, और जो पहले की जो बातें हैं वो वापस अपने जीवन में अपना लेते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के साथ उतार दिया है। जब आपने वो बातों को अपने अंदर से उतार दिया है, फिर वो बातें आपके अंदर कैसे आ सकते हैं प्रियजनों? इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। हमने कुत्तों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो बाइबल कहती है। हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 15 वचन जी। पर कुत्ते और टोहने, ओके, कुत्ते, परमेश्वर कुत्तों को स्वर्ग के बाहर रखने की वाली बात ही नहीं कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है क्या कहता है? फिर से एक बार, पर कुत्ते और टोहने, टोने ने जादू टोना करने वाले, और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। बाहर मतलब स्वर्ग से बाहर। तो स्वर्ग के बाहर क्या है? नरक है। वो नरक में रहेंगे, उनको स्वर्ग में एंट्री नहीं है। सो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको बड़ा अद्भुत बात बताना चाहता है। आपके अंदर किस प्रकार का स्वभाव है? आपके अंदर किस प्रकार का स्वभाव है? अगर आपके अंदर वो जानवर का स्वभाव है, आपके अंदर वो गंदगी वाला स्वभाव है, तो प्रियजनों, आज परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए खास तौर से कह रहा है, ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। अगर आपको दिखाई देता है आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ऐसी आदतें हैं, आपको सावधान होना है। क्यों? क्योंकि उनके संग अगर आप रहे तो उनकी आदतें आपके अंदर भी आ सकता है। इसके लिए न तो इस संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। परमेश्वर का वचन कहता है, आप जब लोगों को देखते हैं, कुछ लोग नशा कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत मजा कर रहे हैं लाइफ के अंदर, वो देखकर आपके अंदर थोड़ा सा ये हो जाता है, लालच आ जाता है, अरे ये लोग इतना मजा कर रहे हैं और मुझे ये मजा करने नहीं मिल रहा है। नहीं प्रियजनों, हमको परमेश्वर ने हम पर मोहर लगाई है
हमें स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाया है, यहाँ पर रहने के लिए नहीं। सुअरों को देखो, उनको कितनी भी अच्छी तरह से नहलाओ, वो जाकर आपको कीचड़ में मिलेगी, थोड़ी देर के बाद कीचड़ में, वो गंदगी में पड़ी हुई मिलेगी, क्योंकि उसको उसका नहलाना व्यर्थ है। उसी तरह से यदि आपने और मैंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, परमेश्वर के वचन को नहीं माना, संसार के जैसा अगर आप बन गए, तो स्वर्ग के राज्य में आपके और मेरे लिए कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं है। इसके लिए कुत्तों से सावधान रहने के लिए कहता है परमेश्वर का वचन। फिर से एक बार दूसरा वचन, कुत्तों से चौकस रहो, कुत्तों से चौकस रहो, नंबर 1। नंबर 2 पे चलते हैं हम, उन बुरे काम करने वालों से चौकस बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। बुरे काम, बुरे काम। प्रियजनों, अगर हम पवित्र शास्त्र में पुराना नियम में अगर जाकर देख लेंगे, तो सबसे पहला बुरा काम जिसने किया वो है कैन ने बुरा काम किया, क्योंकि उसके काम बुरे थे, उसने अपने भाई को मार डाला। पवित्र शास्त्र में तो ऐसा ही लिखा है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 12 वचन, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 12 वचन। और है, कैन के समान ना बने, कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था, जो उस दुष्ट की तरफ से, मतलब दुष्ट की बातें उसके अंदर थी जी, और जिसने हाँ। अपने भाई को घात किया जी। और उसे किस कारण घात किया? किस कारण घात किया? इस कारण की हाँ। उसके काम बुरे थे। उसके काम बुरे थे। प्रियजनों, अगर कोई प्रचारक आपके पास आ रहा है, पर अगर उसके काम बुरे हैं, उससे दूर रहिए। कोई भी व्यक्ति जो प्रभु का नाम ले रहा है, अगर वो आपके घर पर आया है, आप उससे सावधान रहिए, आप सावधान रहिए। मुझे हमारे एक पास्टर साहब हैं, उन्होंने उनकी कलीसिया में एक घटना घटी, उन्होंने बताया। वो कहते हैं कि उनके कलीसिया में एक व्यक्ति आए और उन्होंने सुंदर सा वचन दिया। वचन देने के बाद उन्होंने कई लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किए, और जितने पे हाथ रख के प्रार्थना किए वो सब किसी ना किसी परेशानी में आ गए। वो प्रार्थना करने का दिल नहीं, बाइबल पढ़ने का दिल नहीं, और वो प्रार्थना में जाने का दिल नहीं कर रहा है। इवन वो पास्टर साहब खुद बोल रहे थे कि मुझे भी ऐसा प्रॉब्लम होने लगा, मुझे भी प्रार्थना में कंटाल आने लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगने लगा। फिर मुझे याद आया, अरे मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसने अपने लिए प्रार्थना की, उनको तो छुटकारा मिला। फिर उनके कलीसिया में से कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया, पास्टर साहब हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। तो उनके समझ में आ गया कि गड़बड़ कहाँ पर है, और उन्होंने सबके लिए प्रार्थना की, सबको छुटकारा मिल गया। लेकिन प्रियजनों, वो आदमी जो गया इनके कलीसिया से, जो प्रचारक था, उसको दोबारा उनके कलीसिया में एंट्री नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता कि वो आदमी बुरा है। प्रियजनों, कई लोगों की आदतें हैं, जो भी आपके कलीसिया में आता है, मेरे लिए प्रार्थना करो, हाथ रख के प्रार्थना करो, ये करो, वो करो। परमेश्वर आपकी सुनता है, आपको सुना नहीं देता है, वो आपका प्रॉब्लम है। परमेश्वर आपकी सुनता है, परमेश्वर तत्पर है आपको आशीष देने के लिए, पर आपको अपने आप को तैयार करना है। सो दुष्ट काम करने वालों से आपको सावधान रहना है। हमने पहला पढ़ लिया, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ लिया। अब दूसरी बात की तरफ चलते हैं। रोमियो उसका 16 अध्याय 17 और 18 वचन। रोमियो उसका 16 अध्याय 17 और 18 वचन जी। अब हे भाइयों, अब ये भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फुट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं जी, उन्हें ताड़ लिया करो जी, और उनसे दूर रहो। उन्हें ताड़ लिया करो, उनके ऊपर बारीक नजर रखो और उनसे दूर रहो, दूर रहो, उनसे दूर रहो। ओके, फिर से एक बार चलते हैं 17 वचन। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, वो शिक्षा जो मैंने आपको दी है उसके विपरीत, जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते फूट डालने और ठोकर करने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। प्रियजनों, कुछ दिन पहले पास्टर क्रिस ने सुंदर सा टीचिंग दिया था। उस टीचिंग में उन्होंने कहा, यदि आपकी सेवकाई
आपकी मिनिस्ट्री, अगर किसी पास्टर से लड़कर आप अलग होकर आपने चालू की है, बंद कर दो। अगर आपने किसी पर इल्जाम लगाकर, सेवक पर इल्जाम लगाकर, लोगों के अंदर फूट डालकर आपने अपनी सेवकाई चालू कर दी है, बंद कर दो। वो सेवकाई परमेश्वर की ओर से नहीं है। कई लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये इंसान गलत है, ये इंसान गलत है। आपको सावधान होना है परिजनों। ये फुट डालने वाले लोग जो है, ये फुट डालने वाले लोग, इनसे आपको सावधान होना है। पवित्र शास्त्र कहता है उनको ताड़ लो, उनके पर बराबर नजर रखो आप जी। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। ये लोग प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं, अपनी पेट की सेवा कर रहे हैं जी। और चिकनी चुपड़ी बातों से जी सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ये सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं, भरमा देते हैं जी। प्रियजनों, हमारे भी कलीसिया में एक ऐसा व्यक्ति आया, हमारी कलीसिया में डायरेक्ट नहीं आया, पर कलीसिया के लोगों से जाकर वो मिलने लगा। मिलकर उसने बहुत सारी गलत बातें की। तो मैंने उनसे मिला, मैंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ये कलीसिया चाहिए, बोल दीजिए, मैं आपको दे देता हूँ, मैं कहीं और चले जाता हूँ। क्योंकि मेरे पर परमेश्वर का वरदान है, मैं जहाँ पर खड़ा हो जाऊँगा वहाँ एक नई कलीसिया खड़ी हो जाती है। तो आपको ये चाहिए तो आप मुझे बोल दिए होते, मैं आपको ऐसे ही दे दिया होता। बड़ा खुश हो गया वो। मैंने कहा मैं ये कलीसिया आपको देकर जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना ये जितने लोग हैं यहाँ पर, अगर आपने उनको गलत राह पे लेकर गया, उनका खून आपके सर पर होगा, आपके परिवार के ऊपर होगा, और उसका दंड आपके ऊपर आएगा, भयानक दंड आएगा। ऐसा कहा उसको मैंने। वो डर गया। बोलते पास्टर साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना, और मैं दोबारा कभी आपकी कलीसिया के लोगों के पास, मैं हमारी कलीसिया ने कोई भी कलीसिया के पास नहीं जाना है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, आपको खड़ा होना है। परमेश्वर आपकी सेवकाई में बहुत बढ़ोतरी देगा। दूसरों की चुराओ मत। ये लोग अपने पेट के लिए प्रभु की सेवा कर रहे हैं। वो प्रभु की सेवा है ही नहीं। आपको और मुझे दिखाई दे रहा है प्रभु की सेवा है, वो परमेश्वर की सेवा है ही नहीं। वो परमेश्वर की सेवा है ही नहीं। परमेश्वर की सेवा करने वाले टाइम देखते नहीं है, दिन रात जहां कहीं भी जाना पड़े, तबीयत ठीक नहीं है, तो बहुत बुखार आ रहा है, बदन दर्द है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब छोड़कर वो जाकर वो खोए हुए भेड़ों को ढूंढते हैं, वो उनको प्रभु के राज में लेकर आते हैं। वो सेवक होते हैं जो बस अपना समय है, मेरी ड्यूटी इतना बजे से इतना बजे तक करते हैं। वो सेवक नहीं होते हैं प्रियजनों। वो खाली, वो क्या कहते हैं उसको, किसी कंपनी के अंदर जैसे कर्मचारी होते हैं वैसे वो कर्मचारी है। वो उसको सेवक कहना वो बड़ा गुनाह है। सेवक वो होता है जिसके अंदर परमेश्वर का बोझ है। वो जाता है, वो खोई हुई भेड़ को ढूंढता है और वो प्रभु के पास लेकर आता है। प्रियजनों, परमेश्वर ये नहीं कहेगा आपने कितना लाख कितना करोड़ रुपया कमाया। परमेश्वर ये कहेगा कि तूने मेरे लिए क्या किया, कितने आत्माएं मेरे पास लेकर आए। तो आज आप उनकी सेवा अगर कर रहे हैं तो पेट के लिए मत करना। लोगों ने ऐसे करके अब भोले भाले लोगों को फंसा दिया है। थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे हम फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 18 और 19 वचन जी। ये बुरे काम करने वालों के बारे में कह रहा है जी। क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा जी मैंने तुमसे बार बार किया है। मैंने बार बार उनकी चर्चा की है जी। और अभी रो रो कर कहता हूँ, अभी रो रो कर कहता हूँ। पहला वो विनती करता है, अभी कहते हैं कि रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से हाँ जी मसीह के क्रूस के बैरी हैं। वे मसीह के क्रूस के बैरी है जी। उनका अंत विनाश है। उनका अंत विनाश है। उनका अंत विनाश है। प्रियजनों, एक जगह पे ऐसा हुआ बंबई के अंदर, एक व्यक्ति ने काफ़ी पैसे इकट्ठा किए, कहने लगे भाई यहाँ पर एक कलीसिया हमको बनानी है। काफ़ी पैसे इकट्ठा कर दिए। इकट्ठा करने के बाद जब कलीसिया के लोगों ने कहा कि भाई कब यहाँ पर वो आप स्टार्ट कर रहे, कब कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर रहे, वो बोलते मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलते इतने लाख हमने जमा किए थे। मैं खा गया। क्या करने का है बोलो,
सबका मुंह बंद, सबका मुंह बंद। आज प्रियजनों, परमेश्वर आपको कह रहा है, मुझे कह रहा है, ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। वो परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बैरी है। आपकी कलीसिया में ये लोग घुसेंगे, ये लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ चमत्कार होता है, आप आओ हमारे इधर। तो चमत्कार करने वाला कौन है? आपके यहाँ पर प्रभु यीशु करता है, तो फिर हमारे यहाँ कौन करेगा? पर प्रभु यीशु ही करेगा ना। तो क्या परमेश्वर बटा हुआ है? परमेश्वर अलग अलग है? ये लोग फूट डालते हैं। कुछ लोग निकले हुए हैं, वो कहते हैं कि उनकी मदर जो है वो कोरिया में है, वो मदर है उनकी, सियोन कलीसिया है, उनकी मदर कोरिया में है। प्रियजनों, ये कलीसिया नहीं, कल्ट है, ठीक है। और एक निकला है, एक औरत है, वो कहती है मैं यीशु मसीह हूं, मैंने औरत का रूप लेकर आया हूं इस धरती के ऊपर। नागालैंड में उनका बहुत सारी सभाएं चलती है। यहाँ बम्बई में भी ऐसा सुना है कि चालू करने वाले हैं, अब पता नहीं। ये लोग आकर आपको फंसाएंगे, और बहुत सारे लोग आकर आपसे कहेंगे कि भाई आपको किस नाम से बपतिस्मा दिया है? मुझे तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का। अरे गलत है, यीशु मसीह के नाम से लेना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग आएंगे और कहेंगे आप इतवार के दिन प्रार्थना क्यों करते हो? क्यों, क्या हो गया? बाइबल में बताइए, परमेश्वर ने कभी कहीं भी अपना जो सब्बात है उसको बदली किया है? नहीं किया है। फिर आप कैसे इतवार के दिन प्रार्थना करते हो? तो उनको कहना, भाई साहब या बहन जी, परमेश्वर ने करार चेंज कर दिया है। वो जुना करार था, अब नया करार आया है। ऐसे कई लोग आएंगे मेरे पास। तो यहोवा विटनेस वाले आए, ठीक है। वो कहते हैं कि ऐसा 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 यीशु मसीह ही इज अ क्रिएटेड बीइंग, वो बनाया गया है, वो ऐसा है वैसा है। जब उन्होंने बातें कही, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा 1 मिनट, इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय, ओके, उसका 8 और 9 वचन मुझे एक्सप्लेन करके बताइए। ऐसा मैंने उनसे कहा। जब मैंने उनसे ऐसा कहा, वो व्यक्ति बिल्कुल परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और वो मुझे ऊपर नीचे देखने लगा और कहने लगा, वो सोचने लगा होगा शायद इसको कैसे मालूम, क्योंकि शुरुआत में मैंने उनसे ऐसा वो किया कि जैसा कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं, प्रभु के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। वही हिसाब से मैंने उसके साथ में बातचीत की। और बाद में जब उनको मैंने ये वचन कहा कि भाई जरा मुझे इसके बारे में बताओ, इब्रानियों की किताब उसका 1 अध्याय 8 और 9 वचन के बारे में। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। यहां पर पिता परमेश्वर पुत्र को परमेश्वर करके संबोधित करते हैं। मैंने कहा, यह बताइए क्या है? उनका मुंह बंद हो गया। वो कहने लगे कि मैं मेरे सीनियर से बात करूंगा, उनसे पूछूंगा। मैंने कहा, आप कभी वापस आने वाले नहीं, मुझे पता है। मैंने कहा, आपका जो संस्थापक है उसने आत्महत्या क्यों की, बताइए जरा। वो एकदम ठंडा गिर गया। उसके बाद वो आया नहीं। प्रियजनों, आज लोग आपके पास आएंगे और वो अपनी अपनी बातें लेकर आएंगे। उनको आधा ज्ञान है, और आधा ज्ञान लेकर आपको और मुझे पवित्र शास्त्र लेकर चलना है। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र लेकर चलना है। अगर आप पवित्र शास्त्र को लेकर चल रहे हैं तो आपको कोई फंसा नहीं सकता है। आपको परमेश्वर का वचन जानना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। अब हम चलते हैं अगले चीज की तरफ। हमने देखा कुत्ते से चौकस रहिए, बुरे काम करने वाले से चौकस रहिए, और तीसरा क्या है? उन काट-कूट करने वालों से चौकस रहो। काट-कूट करने वालों से चौकस रहो। आज कई लोग काट-कूट करते हैं, परमेश्वर के वचन को इधर उधर घुमा के बोलते हैं। आपको और मुझे काट-कूट करने वालों से दूर रहना है। काट-कूट के कई मायने होते हैं। हम उसमें से एक चीज के ऊपर आपको बताना चाहते हैं। काट-कूट का मतलब परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा आपको स्वीकार करना है। परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा आपको स्वीकार करना है। प्रियजनों, लोग अगर कुछ भी कहेंगे वहां पर ध्यान नहीं देना है। परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा
आपको स्वीकार करना है, उसमें जरा सा भी आपको जोड़ना नहीं है और जरा सा भी उसमें से कुछ निकालना नहीं है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चलिए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 2, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 4 वर्स 2। जी, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना और ना कुछ घटाना। जो बातें मैंने तुम्हें दी है बस उसमें कुछ जोड़ना नहीं है, उसमें से कुछ निकालना नहीं है। जी, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जी, उन्हें तुम मानना। उन्हें तुम मानना, उसमें कुछ जोड़ना नहीं, उसमें से कुछ निकालना नहीं है। तो ये पहला चीज हमने देखा, परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ना नहीं, कुछ निकालना नहीं। दूसरा चीज देखते हैं हम उसी व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 22 वचन। जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, उनको चौकस होकर माना करना, उनको चौकस यानी सावधान होकर माना करना। हाँ जी, और ना तो कुछ उनमें बढ़ाना ना कुछ उनमें बढ़ाना और ना उनमें से कुछ घटाना और ना कुछ उनमें से घटाना। जी, नीति वचन 30 का 6। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, जी, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। और तू झूठा ठहरे, कुछ मत बढ़ाना। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 18 वचन। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ जी, कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है जी, उस पर बढ़ाएगा। जी, यानी कि जो विपत्तियां लिखी उसके अंदर बढ़ा देगा। अगर घटा भी दिया तो भी वो सारे आशीष उसके जीवन से हटने वाले हैं। तो परमेश्वर का वचन प्रियजनों आज आपको और मुझे कह रहा है, काट छाट करने वालों से आपको सावधान होना है। काट छाट जो करते हैं उनसे आपको सावधान होना है। मुझे एक कलीसिया में बुलाया था प्रार्थना के लिए और मैंने कहा ठीक है, सब तैयारी हो गई थी, अब कल जाना है प्रार्थना में। और आज रात को 11 बजे फ़ोन आता है मुझे और फ़ोन पे ये मैसेज आता है, पास्टर साहब आप जो आपके कलीसिया में करते हैं प्रार्थना, वैसी प्रार्थना यहाँ नहीं करना, आप सिर्फ वचन देना और बस, और कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो जो व्यक्ति ने मुझे वहाँ रेफ़र किया था कि वहाँ पर ये पास्टर आकर आपके बच्चों के बीच में स्तुति आराधना करेंगे या वचन देंगे, तो कहने लगा कि नहीं, इनकी कलीसिया में अगर कोई जाता है तो वहाँ सामर्थ का काम होता है, लेकिन हमारे इधर आएंगे अगर ये कुछ सामर्थ का काम हो गए, हमारे बच्चों के अंदर से दुष्टात्मा सब खड़े हो जाएंगे, दुष्टात्मा चिल्लाने लगेंगे, तो मैं तो खतरे में आऊँगा, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। मुझे सब लोग सवाल करेंगे कि वो पास्टर आकर उन्होंने प्रार्थना किया तो इनके अंदर का मालूम पड़ा, आप इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों नहीं मालूम पड़ रहा है? मेरा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, मेरा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने कहा बाप रे, यानी ये लोग परमेश्वर के आत्मा को अपनी कलीसिया में आने नहीं दे रहे। ये लोग परमेश्वर के अद्भुत कामों को उसके लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हैं। यानी कि आप जानते हैं प्रियजनों, सरकार जो योजनाएं, बहुत खूबसूरत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाती, हर सरकार बनाते, बहुत अच्छी अच्छी योजना बनाते, पर वो योजनाएं नीचे के तबके के लोग हैं जिनके लिए बनाए हैं उन तक वो नहीं पहुंचता है, क्योंकि बीच में कुछ लोग हैं वो खा जाते हैं। ठीक है, वैसे ही ये लोग हैं परमेश्वर के आशीर्वाद को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर का वचन जो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, वो लोगों तक जाने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? ये खा रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे लोगों से जो काट कूट करते हैं आपको सावधान होना है, काट कूट करते हैं सावधान होना है। कितने सारे लोग कहते हैं, हो मुझे आपके घर के अंदर सांप दिखाई दे रहा है, मुझे आपके घर के अंदर यह दिखाई दे रहा है। अरे भाई डरा क्यों रहे हैं? परमेश्वर ने डर का नहीं, सामर्थ का, संयम का और प्रेम का आत्मा दिया है। और आप कौन सा आत्मा घुसा रहे उनके घर के अंदर?
ओ आपका सत्यानाश होने वाला है, परमेश्वर ने मुझे बताया। प्रियजनों, परमेश्वर सत्यानाश करने वाला परमेश्वर नहीं, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो यीशु मसीह कहता है मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए, और बहुतायत का जीवन, विपुल जीवन देने के लिए आया हूं। लेकिन ये लोग काट छाट कर बोलते हैं परमेश्वर आपके साथ में ऐसा करने वाला है। एक व्यक्ति को जानता हूं मैं, वो सुबह 6 बजे 7 बजे किसी के घर पे जाता है और कहता है कि मुझे प्रभु ने बताया आपके घर पे बड़ी विपत्ति आने वाली है, प्रार्थना करने के लिए। वो वहां पर जाता है और बेचारा जो व्यक्ति है वो बड़ा खुश हो जाता है कि ये परमेश्वर का सेवक आया है, और फिर उसको कुछ दे देता है और वो ये भी खुश हो जाता है। प्रियजनों, आज अगर आपके पास आकर कोई डरा रहा है आपको डरना नहीं है। आपको परमेश्वर ने डर का नहीं, सामर्थ का, संयम का और प्रेम का आत्मा दिया। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। वो प्रेमी परमेश्वर है। डरना उसको है जो गलत राह पर चल रहा है, डरना उसको है। मैंने बहुत पहले एक बार ये उदाहरण दिया था, अगर टीसी सामने है, आप ट्रेन में है, तो डरेगा कौन? वो जिसके पास टिकट नहीं है। पर जिसके पास टिकट है वो आराम से एकदम टाइट होकर अट कर बैठेगा या खड़ा रहेगा, और उसको डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि उसके पास टिकट है। आज यीशु मसीह आने वाला है, शीघ्र आने वाला है, या फिर शायद आपको और मुझे जाना पड़े, इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़े, तो आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको परमेश्वर ने डर का नहीं, सामर्थ का, संयम का और प्रेम का आत्मा दिया है। अगर यह आत्मा आपके अंदर है तो आपको डर के बैठने की जरूरत नहीं है। प्रियजनों, वो परमेश्वर उनके लिए कोप करता है, गुस्सा करता है जो उसकी बातों को नहीं मानता है, पर उसके बातों को मानने वालों के लिए अद्भुत परमेश्वर है। वो अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी सारी बातें परमेश्वर ने तैयार करके रखा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये काट छाट करने वालों से दूर रहिए। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, दुष्ट के काम करने वालों से दूर रहिए। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये जो कुत्ते के जैसे स्वभाव के लोग हैं, इनसे आपको दूर रहना है, इनसे आपको दूर रहना है। और तब आगे चलकर पौलुस कहता है, मैंने इसी फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में पौलुस बड़ा सुंदर बात कहता है। 3 अध्याय उसका 8 वचन देखिए। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। मैंने जो भी इस संसार में हासिल किया, ज्ञान बुद्धि जो भी हासिल किया था, अब मैं उसको कूड़ा समझता हूं। उस ज्ञान को मैं कूड़ा समझता हूं। इंग्लिश में डंग करके लिखा है, काउडंग, डंग लिखा है ना, यानी उसको गोबर समझता हूं, मैं कूड़ा समझता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है जी 10 पे आइए। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने को मर्म जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ओके, यहां बड़ा खूबसूरत राज बता रहा है पौलुस। मैंने सब बातें छोड़ दी। किस लिए? पौलुस इतना पढ़ा लिखा इंसान, पौलुस का अच्छा बिजनेस चल रहा था तंबू बनाने का, उसने ये सब छोड़ दिया। उसका ज्ञान बुद्धि जो था सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ा उसने? कुछ तो वजह होगी, ठीक है। वजह नंबर 1 जी 10 वचन। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके मैं उसको यानी प्रभु यीशु मसीह को, नंबर 1 उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को, मृत्युंजय यानी मृत्यु के ऊपर जय पाने वाली जो सामर्थ्य है, मैं प्रभु को और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को जी, और उसके साथ हाँ जी दुखों में सहभागी, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, उसके मर्म को जानना चाहता हूं, उसके राज को जानना चाहता हूं। चना किसी खेती में होता है, वो खेती से जब चना आ जाता है, चना को पीसा जाता है, उसका बेसन बनाया जाता है। बेसन को पानी में मिलाकर कढ़ाई में तेल डालकर उसको जलेबी बनाते हैं, तब तक उसमें कोई स्वाद नहीं। जब उसको तल के होने के बाद उसको शक्कर के पानी में, चाशनी में जब डाला जाता है, उसके बाद वो जो जलेबी होती है वो खाने के लायक होता है। आपको पता है चेरी नाम का एक फ्रूट आता है, चेरी, ठीक है, आइसक्रीम वगैरह आता है। ये अगर आप खाओगे तो खट्टा रहेगा,
खट्टा रहेगा एकदम। कबूतर के परिंदा जो कहते हैं उसके जो अंडे हैं उसके आकार का होता है, खट्टा रहता है। उसको अंदर से निकाल के साफ करके उसको मीठे पानी में, गुड़ के पानी में या शक्कर के पानी में डाला जाता है और उसके बाद देखें वो मीठा हो जाता है। प्रियजनों, आज परमेश्वर का भी वचन यही कहता है। पौलुस कहता है मैं कुत्तों से सावधान हूं, मैं वो दुष्ट काम करने वालों से सावधान हूं, और वो कहता है कि जो काट छाट करने वालों से मैं सावधान हूं। मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूं, पौलुस कहता है, और वो है मैं यीशु मसीह को, नंबर 1 उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को, नंबर 3 उसके जो दर्द उसने सहा है उस दर्द के मर्म को जानना चाहता हूं, उस दर्द के मर्म को जानना चाहता हूं। आज प्रियजनों, आप और मैं क्या जानना चाहते हैं? बाजू में क्या हो रहा है, उस गांव में क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ये आप जानना चाहते हैं? रुक जाइए, ये सारी बातें मिटने वाली है, सब कुछ मिटने वाला है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर टिका रहेगा वो सदा सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। पौलुस यही कहता है, वो सब छोड़कर उस यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा, क्योंकि उसको स्वर्ग के राज्य की बात का पता चला, स्वर्ग के राज्य की बात का उसको पता चला। और जब उसको वो चीज़ का पता चला, उसने संसार की सारी बातों को त्याग दिया, सारी बातों को त्याग दिया। आज प्रियजनों, आप और मैं कुछ चीज़ों को पकड़ कर बैठे हैं, छोड़ दीजिए उन चीज़ों को। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बड़ा अद्भुत रीति से बातें कर रहा है, सावधान हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है। आप सोचते होंगे ये कैसे पास्टर है, हर बार कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है। प्रभु यीशु ने कहा है चेतावनी देने के लिए, मैं आ रहा हूं एक चोर के समान। इसका मतलब यह है मौत कभी भी आपके पास आ सकती है। मेरी दुआएं हैं आपको दीर्घायुष्य, पर एक ना एक दिन तो आयुष्य खत्म होने वाला है। तो वो दिन आने के पहले आपने अपने आप को तैयार करना है। प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें जगत में भेजा, समय सीमा देकर भेजा, पर वो समय सीमा आप और मैं नहीं जानते हैं। कभी भी बुलावा आ सकता है। आपने और मैंने क्या पवित्र शास्त्र को फॉलो किया है या किसी मनुष्य को फॉलो करते आ रहे हैं हम? अगर आप किसी मनुष्य को फॉलो करते आ रहे हैं, बस अब रुक जाइए, अब पवित्र शास्त्र की तरफ चलिए। पवित्र शास्त्र, उसमें आप जब आगे बढ़ोगे प्रियजनों, पवित्र शास्त्र को पढ़ोगे और पवित्र आत्मा की मदद मांगोगे, परमेश्वर का वचन आपके लिए जीवित होना स्टार्ट हो जाएगा। वो वचन आपके लिए बड़ा अद्भुत आपको महसूस होना चालू हो जाएगा। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर आनंद भरने वाला है जब आप इन बातों को समझेंगे। इसके अंदर का जो रेवलेशन है, इन वचनों का जो प्रकटीकरण है, ये आपको पता चलने वाला है जब आप पवित्र आत्मा की मदद मांगोगे। इसके लिए आज से आप ये तय कीजिए, मैं प्रार्थना में बैठूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और मैं बाइबल पढ़ूंगा, और बाइबल पढ़ते समय मैं पवित्र आत्मा की मदद मांगूंगा। और जब आप बाइबल पढ़ते हो, आपके लिए कहानी की किताब है, लेकिन जब पवित्र आत्मा की मदद मांगकर प्रभु इसमें छिपा हुआ राज मेरे लिए खोल दे, ये कह के आप जब प्रार्थना करोगे प्रियजनों, उस समय देख लेना आपके लिए ये वचन इतना मीठा, मद से मीठा लगेगा। ये वचन आपके अंदर बिल्कुल तरंगे होने लगेंगे, आपके अंदर एकदम झरना जैसा बहने लगेगा। इतना आनंद होगा, आपको ऐसा लगेगा आप जमीन पर खड़े नहीं है, आप हवा में तैर रहे हैं। ऐसा इसके लिए तो पौलुस कह रहा है उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को। प्रियजनों, यीशु मसीह जब जिंदा थे इस धरती पर, तो उनका जो काम करने का जो एरिया था वो उतना किलोमीटर था, इजराइल के अंदर उतना किलोमीटर था, उतना उसका दायरा था, उसी के अंदर वो काम कर रहा था। उस समय यीशु मसीह इंडिया के अंदर कुछ नहीं कर रहे थे, पर जिस दिन वो मर गए, तीसरे दिन जीवित हुए, उसके बाद प्रभु जी ने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दे दिया है। इसके लिए पौलुस कहता है उसके मृत्युंजय की सामर्थ को मैं उसके मर्म को जानना चाहता हूं। प्रियजनों, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जब यीशु मसीह को
अपना उद्धारकर्ता माना और उसकी भक्ति आराधना की, उसके वचनों को फॉलो करने लगे। कई लोगों ने बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर वे प्रभु के पीछे, बिजनेस छोड़कर वे प्रभु के पीछे चलने लगे। मैं भी बैंक में काम पर था, मैंने बैंक की नौकरी छोड़ दी और मैं फुल टाइम प्रभु की सेवा में, पहले भी सेवा कर रहा था लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद फुल टाइम सेवा में आकर प्रभु की सेवा कर रहा हूं। इसका मतलब यह है, जब आपको पता चला यीशु मसीह आपको मिला, आपका जीवन बदल गया। पर कुछ लोग हैं खाली नाम के लिए यीशु मसीह को ओढ़ लिए हैं। आप देखिए, क्रिकेट देखने जाते थे पहले, जब सचिन तेंदुलकर थे तो वो मास्क लगाते थे, तो स्टेडियम में सब सचिन तेंदुलकर दिखते थे, पर वो सचिन तेंदुलकर नहीं है, मास्क है। क्रिकेट खत्म होने के बाद जब वो घर पे जाते थे वो मास्क उतार देते थे, यानी वापस वो अपने इसमें आ गए। वैसे कई लोग हैं जो मसीह लोगों का जो चीज़ें हैं वो ओढ़ कर आते हैं। बाइबल बताती है ये भेड़िए हैं भेड़ के भेष में। आपको इन लोगों से सावधान होना है। परमेश्वर का यह आज वचन है आपके और मेरे लिए। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करें प्रियजनों, आइए हम प्रार्थना करें। अगर आप किसी ऐसे लोगों के शिकार हुए हैं, कोई बात नहीं, देर नहीं हुई, उन्हें माफ़ कर दीजिए। उनके बारे में दिल में कुछ मत रखिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए। वे जानते नहीं है, वो बादल है, वो बरसने वाले बादल नहीं है। उनको छोड़ दीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन आप अपने आप को जांच लीजिए, अपने आप को जांच लीजिए। अगर आपने अपने आप को नहीं जांचा तो फिर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। प्रियजनों, एक बार मैं कर्नाटक में गया था। कर्नाटक में मुझे मूडगेरे नाम के एक जगह पे जाने का था और मुझे कन्नड़ भाषा आती नहीं है। मैंने वहाँ के लोगों, वहाँ जहाँ पर मैं था, उनसे कहा मुझे मूडगेरे जाने का है। अब वो मूडगेरे बोलते बोलते मड़ीगेरे कब हो गया पता नहीं चला। मैं मैंगलोर में जो लालबाग जो एसटी स्टैंड है वहाँ पर गया और मैं जाकर वहाँ पर किसी से पूछा, भाई मड़ीगेरे का बस किधर है? तो उन्होंने बताया ये बस मड़ीगेरे का है। उस बस में बैठने के बाद मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरी सहायता करना इस यात्रा में, प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। ऐसी प्रार्थना कर रहा था, तब मुझे एक आवाज़ आई, सामने वाले को पूछ। मैंने कहा क्या पूछूं, ये बस जाता है कहाँ पर? ठीक है, मैंने उनको पूछा। उस समय मेरे मुँह से निकला, ये बस मुड़गेरे जाता है। बोलते हैं हल्ला, वो कन्नड़ भाषा में बोलते हैं उधर वो बस है उसमें जाओ। वहाँ गया और वहाँ पर एक कंडक्टर जो हिंदी में बात करता है उनसे मैंने पूछा, तो बोलते हैं ये देखो ये बस है, ये जाएगी। तो सोचो मैं कहाँ से कहाँ निकल गया होता। कुछ लोगों ने जो मूडगेरे को मड़ीगेरे कर दिया, उसमें मैं भलते जगह पे पहुंच गया होता। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। उस समय मुझे पूछने के लिए बोला, मैं पूछा, उतरा वहाँ से और फिर मूडगेरे के बस में बैठा और मैं मूडगेरे चले गया। कहने का मतलब है प्रियजनों, आप स्वर्ग में जाने के चक्कर में ऐसे लोगों की बातें सुनकर आप नरक के रास्ते पर ना जाए। परमेश्वर आज बुला रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें, सरों को झुकाए और परमेश्वर के उपस्थिति में आए। पवित्र 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 जीविदयालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, इस समय प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, ये जो भाई बहनें जो देख रहे हैं प्रभु जी, सुन रहे हैं प्रभु जी, इन लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। यदि कोई आकर इनको फंसा रहा है, कोई आकर इनको गलत शिक्षण दे रहा है प्रभु जी, इन लोगों को बचाइए प्रभु जी, इन पर दया कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, जो हमारे सभा के हैं और वे जो दूसरे सभा के हैं प्रभु जी, ये सभी आपकी भेड़ें हैं प्रभु जी, इन पर दया कीजिए प्रभु जी। इन सब के जीवन में प्रभु जी आपका अद्भुत कार्य होवे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका महिमा गौरव आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं महिपाल रॉय साहब के लिए प्रभु जी। उनके साथ रहिए प्रभु जी, अच्छा आरोग्य, उनकी प्रिय पत्नी प्रभु जी, उनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उनके साथ में आप रहिए प्रभु जी। प्रभु जी, इन दोनों के ऊपर आपकी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। अपने जोरावर हाथों को बढ़ाइए प्रभु जी, उन्हें छू लीजिए प्रभु जी। इस समय जितने भी प्रभु जी कोविड-19 पॉजिटिव है प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में देते हैं। कैंसर है, HIV है, TB की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है प्रभु जी, या किसी भी रोग के शिकार है, उन लोगों के ऊपर अपने हाथों को बढ़ाइए प्रभु जी।
आज ये लोग प्रभु जी बड़ी आशा भरी नजर से आपको देख रहे हैं प्रभु जी, आपके हलचल की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु जी। जैसा स्वर्गदूत साल में एक बार आकर पानी को हिलाता था और जो कुत्ता था पहला उसको चंगाई मिलती थी, और प्रभु जी एक व्यक्ति वहां था जो पानी में नहीं जा सकता था, वहीं पर पड़ा रहता था, आपने उसको खड़ा कर दिया। आज प्रभु जी आपकी हलचल इन लोगों के जीवन में प्रभु जी, अब आपकी बड़ी हलचल प्रभु जी, बड़ी हलचल इन लोगों के जीवन में, आशा भरी नजरों से आपको देख रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हमारी आशा की किरण आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इनके जीवन में प्रभु जी डर अगर काम कर रहा है, उस डर को हटाते हैं। आपने प्रभु जी हमें स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाया है, आपको धन्यवाद। कितनी बड़ी कीमत चुकाई है आपने प्रभु यीशु हमारे लिए। आपको आपके वस्त्र उतारे गए, आपके ऊपर कोड़ों की मार बरसाई, कांटे का मुकुट आपने सहा प्रभु जी। आप वहां पर अपमानित हुए प्रभु जी, आपको मारा गया प्रभु जी, पीटा गया प्रभु जी, तोड़ा गया आपको प्रभु जी बुरी तरह से, फिर भी जाते जाते आपने उनको माफ कर दिया। आज वो माफी हमारे लिए भी उपलब्ध है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आते हैं प्रभु जी, हमने दूसरों की झूठी शिक्षा को सुनकर प्रभु जी आपके प्रेम पर, आपके वचन पर, आपकी बातों पर हमने अविश्वास दिखाया हो तो क्षमा कीजिए प्रभु जी। भरमाने वालों से हमें बचाइए, इसके आगे भी प्रभु बचाइए प्रभु जी। प्रभु जी वे प्रभु जी भेड़िया है भेड़ के वस्त्रों में, उनको परखने का प्रभु जी वरदान इस समय दीजिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक को अपने आशीष से भरपूर कीजिए, यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम में आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम अंतिम प्रार्थना में चले और परमेश्वर के वचन में जाएं और भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। साम्स 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाएं, सरों को झुकाएं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन। आमीन। प्रियजनों, प्रार्थना सभा समाप्त करने से पहले आज उर्मिला सिस्टर का बपतिस्मा का सालगिरह है। उन्होंने कहा है कि वे आप मेरे लिए प्रार्थना करना। साथ में कल हमारी प्यारी बहन रीटा सिस्टर जो प्रभु के घर गए, उनका जन्मदिन, और 21 तारीख को यानी शनिवार के दिन रानी नाम की जो बच्ची है जो सूरत में रहती है, उनका जन्मदिन है। आशीष कलश जो हमारा बच्चा है जो पुणे में है, उनका जन्मदिन है। प्रभु परमेश्वर इन सभी के ऊपर अनुग्रह करे, और इस सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है उनके लिए हम प्रार्थना करें। जन्मदिन है, शादी का सालगिरह, हम उनके लिए प्रार्थना करें।
पवित्र परमेश्वर, इस समय उन लोगों को आपके हाथ में देते हैं जिनका प्रभु जी सप्ताह भर में जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है प्रभु जी, इन सभी के ऊपर आपकी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। और जिनका बपतिस्मा का सालगिरह है उन्हें भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, उनके पर भी अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। जिन लोगों ने आपको ग्रहण किया है प्रभु जी, उन लोगों को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, अनुग्रह और सामर्थ्य में चलाइए। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रियजनों, प्रार्थना समाप्त हो गई और अंत में दो बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहली चीज़ है, आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है ना। अगर आपने हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और शेयर करना ना भूलना, क्योंकि ये वचन किसी न किसी के काम आने वाला है। कई लोग व्हाट्सएप के मैसेजेस भेजते रहते। वैसे आपको ये वीडियो भेजना है। हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे बस इतना चाह रहे हैं प्रियजनों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो हो सके इतना शेयर कीजिए। यदि आप हमारे कलीसिया का नहीं है, कोई बात नहीं, एक ही परमेश्वर की संतान है, आपका जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या कोई अन्य चीज़ें हैं जिनके लिए आप चाहते हैं हम प्रार्थना करें, प्लीज़ कमेंट में, नीचे कमेंट में आप भेज सकते हैं और हम आपके लिए निश्चय प्रार्थना करेंगे प्रियजनों। फ्री, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में आपके लिए प्रे करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मुफ्त में मिला है मुफ्त में दो। सो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में अपनी प्रार्थनाएं, निवेदन लिखकर भेज सकते हैं और हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिले, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।